बेटा तुम यहीं आसपास रहते हो क्या? हाँ जी अंकल जी बताइए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम था। जी बोलो। मेरे सामने वाला ही फ्लैट है। हर हफ्ते शनिवार और मंगलवार को मुझे और मेरे बेटे को शांति नगर लेकर जाना और वहाँ से वापस भी आना है। अच्छा, रुकना ही पड़ेगा वहाँ पे? हाँ, करीब 3 घंटे। ठीक है अंकल जी, चल लूँगा मैं। 800 रुपये लगेंगे। बेटा मैं 500 रुपये दे पाऊंगा। अंकल जी 500 रुपये में तो नुकसान होगा ना मेरा। अब देखो रुकना भी होगा मेरे को, मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। 700 से कम मैं नहीं चल पाऊंगा। बेटा मान जाओ, मैं 500 रुपये ही दे सकता हूँ बस। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं रुकूंगा नहीं, आपको छोड़ दूंगा, फिर ऑटो चला लूँगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद जब आपको आना होगा तो आप कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है। शांति नगर में कहाँ जाना है वैसे आपको? डीके हॉस्पिटल। आप डॉक्टर हो क्या? नहीं बेटा, मेरे बेटे की किडनी खराब है, उसे हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है मुझे। अच्छा, कितने बजे आऊँ फिर मैं? दोपहर 1 बजे। ठीक है अंकल जी, आ जाऊँगा मैं फिर। मैंने बहुत ऑटो वालों से पूछा, लेकिन 500 रुपये में चलने को कोई तैयार नहीं था। हाँ अंकल जी, दूर है ना वो, इसलिए कोई माना नहीं होगा, पर कोई नहीं, जब तक आपको मेरी ज़रूरत है मैं आ जाऊँगा। ठीक है, शुक्रिया बेटा। ये लीजिए अंकल जी, ध्यान से। तो चल बेटे, मैं आ रहा हूँ। बेटा अगली बार से मैं 300 रुपये दे पाऊंगा। अंकल जी 300 रुपये में तो नुकसान होगा बहुत। बेटे की डायलिसिस और दवाइयों पर बहुत खर्चा हो रहा है, मैं अपनी पेंशन से मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है अंकल जी, आप 300 दे देना फिर। शुक्रिया बेटे। जब नुकसान हो रहा है तो छोड़ दो ना। अगर मैं मना कर दूंगा ना तो कोई और नहीं जाएगा। अंकल जी की सिचुएशन ऐसी है कि क्या ही बोले, उनका सारा पैसा उनके बेटे के इलाज में खर्च हो रहा है। उनका बेटा बचेगा भी या नहीं? चांसेस तो बहुत कम है यार। पता है अंकल जी का कोई और है भी नहीं, खुद अकेले धक्के खाते रहते हैं हॉस्पिटल में। कितनी बार तो मुझे बैठना पड़ता है उनके साथ ताकि उनको हिम्मत दे सकूं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। मत छोड़ो, कुछ चीज़ें पैसों से बढ़कर होती हैं। कैसे बेटा? आ गए अंकल जी, आओ बैठो। और वो कहाँ है आपका बेटा? वो तो बेटा 3 दिन पहले दुनिया छोड़ के। क्या बात कर रहे हो अंकल जी, और आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें बताकर भी क्या करता बेटा, उसका जाना लिखा ही था। फिर भी अंकल जी आपको बताना तो चाहिए था ना मुझे। माफ कर देना बेटा, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं होगी। तुमने मेरे लिए बहुत नुकसान झेला है, अब और नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत मदद की है तुमने मेरी। मैंने तो तुम्हें कभी रुकने के लिए बोला भी नहीं था, और फिर भी तुम रुके ताकि मैं अकेला ना पड़ जाऊँ। तुम्हारा जितना भी शुक्रिया करूँ कम है बेटा। अंकल जी क्या बोल रहे हो आप, छोड़ो ये सब।